हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम एक स्पेशल क्लास होने वाली है और ये क्लास भी है आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम के बारे में भी बताएं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपका एग्जाम मान के चलिए कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। यानी कि आप मार्च के लास्ट वीक मान के चलिए या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। अगर पोर्टल खुलता तो अब तक खुल जाता, पर अब पोर्टल नहीं खुलेगा और आपका एग्जाम बहुत जल्द ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, और आपको बता दूं मुख्य सेविका की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली क्लास है हमारी। आप देख रहे होंगे कि आज पहली क्लास है, क्लास 1। हम टॉपिक वाइज क्लास करने वाले हैं। उसके बाद हम जैसे एक टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसके पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से। जैसे मुख्य सेविका की पहला हमारा टॉपिक है कि मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो जो मुख्य सेविका की क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और आज है कि मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां पर बात करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी एवरीडे 2 क्लासें रहेंगी, एक टॉपिक पर और एक उसके क्वेश्चंस के, यानी कि टॉपिक के जो क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर किसी मतलब टॉपिक से मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन बन गए या 35-40, मतलब जिस हिसाब से उस मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे टॉपिक से वो हम क्वेश्चंस कराएंगे। और आपका एग्जाम मान के चलिए, आपका एग्जाम मार्च के लास्ट वीक को मान के चलिए या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, फरवरी लास्ट ही चल रहा है, तो मान के चलिए आपके पास 1 महीना है और आपका एग्जाम बहुत जल्दी होगा स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास रोज ही ना 1:30 पर आएगी टॉपिक वाली, और जो क्वेश्चंस वाली क्लास होगी वो शाम को आएगी 5:30 पर। तो उसे जरूर देखिएगा और इस टॉपिक वाली क्लास को भी जरूर देखिए। दोनों क्लासों को देखोगे, कहीं किसी दूसरे यूट्यूब पर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी मुख्य सेविका की पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ज्यादा ही हो गया वार्तालाप। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मुख्य सेविका क्या होती है, इसकी भूमिका क्या है और इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो प्रत्येक 40 से 65 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। मतलब 40 से 65 आंगनवाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर आप कार्यरत रहोगे। किसके पर्यवेक्षक यानी कि मुख्य सेविका के रूप में आप कार्यरत रहोगे। इसका मतलब ये है। फिर है कि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं यानी सहायिका, मतलब सहायिकाएं होती हैं। जैसे आंगनवाड़ी के नीचे सहायिका होती है, जैसे पहले होता है मुख्य सेविका, उसके बाद आंगनवाड़ी, उसके बाद सहायिका होती है। तो सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, ये मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक है सुन, आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के विषय में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी होता है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जागरूकता फैलाने का केंद्र किसको कहा जाता है, तो आंगनवाड़ी छोटे छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को। ठीक है, तो आंगनवाड़ी ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे समझ सकते हो। अब बात करेंगे कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट कि प्रति माह 15 से 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण महिला स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ मिलकर, जो महिला स्वास्थ्य निरीक्षक होगा, जो एएनएम होगी, ठीक है, मिलकर हफ्ते में 1 बार आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हैं। हफ्ते में, अब पूछ ले कि हफ्ते में कितनी बार निरीक्षण करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि हफ्ते में कितनी बार निरीक्षण करते हैं, तो आप लगा सकते हो कि 1 बार आंगनवाड़ी का निरीक्षण करते हैं हफ्ते में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रति माह विकास खंड एवं सेक्टर स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठकों में प्रतिभाग एवं प्रगति की समीक्षा करना, मतलब क्षेत्र की प्रतिभाग की समीक्षा करना, मतलब क्या 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 है क्या नहीं है। ठीक है, अब आंगनवाड़ी को निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित काम करने होंगे, मतलब क्या क्या काम करने होंगे वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला काम क्या रहेगा स्टूडेंट, आप देखिएगा कि घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। हर तिमाही में सर्वेक्षण की, मतलब हर तिमाही, ये हो सकता है क्वेश्चन, हर तिमाही में सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना तथा परिवार एवं उपयुक्त लाभार्थी की सही सूची बनाना, मतलब सही सूची बनाना इनका ही काम होता है। तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सूची में सम्मिलित करना, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं।
कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता लगाना, यही मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कुपोषित बच्चों की सही उम्र का पता कौन लगाता है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को, और वजन लेना तथा वृद्धि चार्ज में वजन अंकित करने में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना। जो सहायिका होती है और आंगनबाड़ी होती है उनकी ये मार्गदर्शन करती है। बस मेन मुद्दा यही है कि मार्गदर्शन कौन करता है, मुख्य सेविका होगी, पर्यवेक्षक होगी, वो इन दोनों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे कि खतरे की सीमा वाले बच्चों तथा माताओं का पता लगाना तथा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेजने में कार्यकर्ताओं की मदद करना, इनका ही काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दिवसों का आयोजन करवाना तथा इसमें कार्यकर्ताओं की मदद करना, आंगनबाड़ी कर्ताओं की कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना तथा इन समस्याओं को सुलझाने में उनका मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये हमारी क्या थी, मुख्य सेविका क्या है और मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है। हमारा जो टॉपिक और रहेंगे, टॉपिक वाइज हम अभी ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसकी क्लास 1-2 और रहेगी। मैं बता रहा हूँ पूरा निचोड़ आपको देने वाला हूँ, मुख्य सेविका में क्या क्या सिलेबस है, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में। उसके बाद हम जैसे टॉपिक की ही जो क्वेश्चंस बनेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो हमारी शाम को क्लास आएगी 5:30 पर, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका सिलेबस रहेगा, मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा, मतलब क्या क्या आ सकता है। तो इसमें से आप पढ़ भी सकते, मतलब इससे क्वेश्चन खुद छांट सकते हो, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस यानी टॉपिक वाइज ही शाम को क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और आपका एग्जाम है वो मान के चलिए मार्च के लास्ट वीक में मान के चलिए, और आपका मैं बताऊं अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है या मार्च के लास्ट वीक में, यही उम्मीद है, यही आशा है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की जो मेंबर हैं उन्होंने बताया है, उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।